चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का है, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, आप लोगों को बताना है जो आयुष्मान भारत योजना है ये आपका कब लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2018, ऑप्शन नंबर बी है 31 मार्च 2018, ऑप्शन नंबर सी है 23 सितंबर 2018, ऑप्शन नंबर डी है 15 नवंबर 2018। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। आयुष्मान भारत योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयुष्मान भारत योजना कहाँ से पूरे भारत में लॉन्च की गई थी। आप लोगों को बताना है कि जो आयुष्मान भारत योजना है ये आपका कहाँ से पूरे इंडिया में लॉन्च की गई थी। तो ऑप्शन है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी कड़ोरमा, ऑप्शन नंबर सी खूंटी, ऑप्शन नंबर डी गुमला जिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची जिला। आयुष्मान भारत योजना जो है दोस्तों ये आपका रांची जिला से 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। आप लोगों को बताना है ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इसके तहत कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 4 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 6 लाख, ऑप्शन नंबर डी है 10 लाख। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम है इसके तहत 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई। आप लोगों को बताना है सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये आपका कब पारित हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 2014 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 2014 को, ऑप्शन नंबर सी है 25 सितंबर 2014 को, ऑप्शन नंबर डी है आपका 11 अक्टूबर 2014 को। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो 11 अक्टूबर 2014 है इस दिन सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के सामने, सांसद आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके जन्म दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ठीक है, आप लोगों को बताना है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है निम्न में से किसके जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना जो है ये आपका शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितने गांव को गोद लेना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद हर वर्ष गांव को गोद लेता है। तो इसके तहत कितने गांव को सांसद लोग गोद लेते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर वर्ष सांसद एक ना एक गाँव को गोद लेता है और उसके विकास का जो जिम्मा होता है वो सांसद के फंड से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। 7 सॉरी माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है, स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी। 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2015, 2 अक्टूबर 2015। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन जो है आपका स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ भारत योजना के तहत करके भारत को एक 100% स्वच्छ करने का निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हुआ है। स्वच्छ भारत योजना के तहत कब तक भारत को 100% स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। करके नहीं होगा, ये कब तक होगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 2018, ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी 2019, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर डी है आपका 15 अगस्त 2019। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 तक। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक लक्ष्य रखा गया था कि 100% सभी भारत के सभी कोने क्षेत्र को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी। आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब प्रारंभ हुई थी।
ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर बी है 28 अगस्त 2014, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर डी है आपका 25 सितंबर 2014। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 28 अगस्त 2014, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना में निम्न में से किससे संबंधित है? आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? वित्तीय समावेशन से, स्वास्थ्य बीमा से, रोजगार से, संपूर्ण टीकाकरण से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये आपका वित्तीय समावेशन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रत्येक खाताधारक को कितने रुपए तक के सड़क दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसके तहत कितने रुपए का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 30,000, ऑप्शन नंबर बी है आपका 50,000, ऑप्शन नंबर सी है आपका 75,000, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 लाख। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख रुपए तक का सड़क दुर्घटना बीमा का प्रावधान है इसमें, ठीक है। सड़क दुर्घटना हो चाहे कोई भी दुर्घटना हो, दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन नंबर बी है 22 जनवरी 2015 होगा, ये माफ़ कीजिएगा टाइपिंग एरर है ये भी एक, ये आपका हो जाएगा 22 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 मार्च 2015। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 22 जनवरी 2015, ठीक है। टाइपिंग एरर है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा 22 जनवरी 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निम्न में से कौन सा प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का लिंगानुपात में सुधार का, शिक्षा में सुधार का, ऑप्शन नंबर सी है शादी के समय एकमुश्त 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का, ऑप्शन नंबर डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा लिंगानुपात में सुधार का तथा शिक्षा में सुधार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए है आपका 22 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल 2015 को, ऑप्शन नंबर सी है 8 मार्च 2015 को, ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 2015 को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को जो है सुकन्या समृद्धि योजना की प्रारंभ की गई थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा 22 जनवरी 2015 को जो है सुकन्या समृद्धि योजना की प्रारंभ की गई थी। दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी बच्चे CGL हो चाहे झारखंड के SSC JSSC का कोई भी अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, झारखंड GS और आपका खोटा जो लैंग्वेज पेपर है इससे संबंधित मैं हर एक दिन MCQ और कंटेंट डालते रहूँगा। आप लोग अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है? तो आप लोग को बताना है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितने वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर दोस्तों 10 वर्ष की जो लड़कियां हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष की जो लड़कियां हैं उन्हीं के नाम पर जो है सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता है, ठीक है। 10 वर्ष अगर आपका पूर्ण हो गया है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोल सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की की कितनी आयु होने पर 50% जमा राशि उच्च शिक्षा का विवाह हेतु निकाला जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 22 वर्ष। तो आप लोगों को बताना है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की की कितनी आयु होने पर 50% जमा राशि उच्च शिक्षा या विवाह हेतु निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जो सुकन्या समृद्धि योजना में राशि जमा रहता है उसका 50% आप विवाह के नाम पे या फिर
आप शिक्षा के नाम पे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें हम लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा कब पारित हुआ था, ठीक है। जो नरेगा है ये आपका कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 2004 को, ऑप्शन नंबर बी है 2005 को, ऑप्शन नंबर बी है 2006 को, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2007 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 को जो है नरेगा पारित हुआ था, ठीक है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ये आपका 2005 को पारित हुआ था, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। किस वर्ष किया गया आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यह मनरेगा का जो नरेगा में नाम परिवर्तन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 जनवरी 2006, ऑप्शन नंबर बी है 2 फरवरी 2006, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 2006, ऑप्शन नंबर डी है 14 नवंबर 2006 को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को जो है मनरेगा का नाम चेंज करके नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कितने दिन तक का रोजगार देने का प्रावधान है। तो चलिए आप लोगों को बताना है कि जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कितने दिन तक रोजगार देने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 75, ऑप्शन नंबर सी है 100, ऑप्शन नंबर डी है 120। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा 100 दिन का रोजगार, ठीक है। 100 दिन का रोजगार जो है वो मिलने का प्रावधान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। आप लोगों को बताना है मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत रोजगार जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 33, ऑप्शन नंबर डी 40। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33%, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। मनरेगा के तहत 33% रोजगार जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मनरेगा के तहत आवेदक को कितने दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 20 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 30 दिन। तो ध्यान रख लीजिएगा अगर 15 दिन तक श्रमिक को रोजगार नहीं मिलता है तो मनरेगा के तहत उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस समिति का गठन मनरेगा को और प्रभावित बनाने हेतु किया गया था, ठीक है। आप लोगों को बताना है निम्न में से किस कमेटी का गठन जो है मनरेगा को और प्रभावी बनाने हेतु किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है रंगराजन कमेटी, ऑप्शन नंबर बी है AP शाह कमेटी, ऑप्शन नंबर सी है मिहिर शाह कमेटी, ऑप्शन नंबर डी है केलकर कमेटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AP शाह कमेटी जो है ये आपका गठित किया गया था मनरेगा को और प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। मनरेगा के तहत केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90:10, ठीक है। 90% केंद्र का फंड रहता है, 10% राज्य सरकार का फंड रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ हुई थी। आप लोगों को बताना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये आपका कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका 26 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी है 25 जून 2015 को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 2015 को, ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 2015 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 25 जून 2015 को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक सबको पक्के मकान की परिकल्पना की गई है। तो आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है कब तक सबको पक्के मकान की परिकल्पना की गई है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2022 तक जो है हर क्षेत्र में
देश के हर कोने में जितना भी कच्चे मकान है इसको पक्के बनाने का लक्ष्य लेकर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय पोषण में केंद्र व राज्य का अनुपात क्या होता है? आप लोगों को बताना है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वित्तीय पोषण में केंद्र व राज्य का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 50-50, ऑप्शन नंबर बी है 60-40, ऑप्शन नंबर सी है 70-30, ऑप्शन नंबर डी है 75-25। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 75-25। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसमें 75% पैसा जो है केंद्र देती है और 25% पैसा जो है राज्य को देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप लोगों को बताना है जो इंदिरा आवास योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1985, ऑप्शन नंबर बी है 1987, ऑप्शन नंबर सी है 1989, ऑप्शन नंबर डी है 1991। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1985 को जो है इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ऊपर इनका नामकरण किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आप लोगों को बताना है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का 15 अगस्त 2002 को, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का 15 अगस्त 2003 को, ऑप्शन नंबर सी है आपका 15 अगस्त 2004 को, ऑप्शन नंबर डी है आपका 15 अगस्त 2005 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा 15 अगस्त 2003 को जो है निर्मल पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है यह आपका कब लागू हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को, 2 जून 2015 को, 15 अगस्त 2015 को, 25 सितंबर 2015 को। तो डेट याद रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये आपका 8 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण का प्रकार नहीं है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शिशु, ऑप्शन नंबर बी युवा, ऑप्शन नंबर सी किशोर, ऑप्शन नंबर डी तरुण। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा युवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जो युवा है ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण का प्रकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी पेंशन योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र हेतु की गई थी? स्वावलंबन, स्वधन, जन पेंशन, महात्मा गांधी पेंशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्वावलंबन पेंशन जो है ऑप्शन नंबर ए ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वावलंबन पेंशन योजना जो है ये असंगठित क्षेत्र हेतु किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्वावलंबन पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप लोगों को बताना है स्वावलंबन पेंशन योजना जो इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2008 में, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का 2009 में, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का 2010 में, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का 2011 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2010 में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। स्वावलंबन पेंशन योजना की शुरुआत जो है आप लोग का 2010 में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब प्रारंभ हुई थी? आप लोगों को बताना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 2004 को, ऑप्शन नंबर बी है 2006 को, ऑप्शन नंबर सी है 2008 को, ऑप्शन नंबर डी है 2010 को। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2004 को जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को कितना राशि देने का प्रावधान है? ठीक है, आप लोगों को बताना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभार्थी को जो है कितना राशि देने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का 20,000, ऑप्शन नंबर बी 25,000, ऑप्शन नंबर सी 30,000, ऑप्शन नंबर डी 32,000। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है इसके तहत लाभार्थी को जो है 30,000 रुपये का राशि सहायता प्रावधान है। ठीक है, सहायता राशि देने का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील योजना कब से लागू हुआ था? ठीक है, आप लोगों को बताना है मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील योजना ये आपका कब से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का 1993, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का 1995, ऑप्शन नंबर सी है 1997,
ऑप्शन नंबर डी है 1999। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 को जो है मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे देश भर के स्कूल में मिड डे मील योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो आप लोगों को बताना है जो पूरे देश में मिड डे मील योजना चलता है इसका स्पॉन्सर कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर डी है IMF। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार द्वारा जो है पूरे देश भर में मिड डे मील योजना का प्रायोजक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का है, मध्याह्न भोजन अपर प्राइमरी स्कूल स्तर पर कब लागू की गई? जो मिड डे मील योजना है ये आपका हायर सेकेंडरी स्कूल पर कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए है 2004 को, ऑप्शन नंबर बी है 2005 को, ऑप्शन नंबर सी है 2006 को, ऑप्शन नंबर डी है 2008 को। तो माफ़ कीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है फिर से एक, ये ऑप्शन नंबर डी जो है 2007 होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जो आपका मध्याह्न भोजन अपर प्राइमरी स्कूल स्तर में शुरू किया गया था ये आपका 2007 में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा 2007 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मिड डे मील योजना के तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कितने कैलोरी निर्धारित की गई है? तो आप लोगों को बताना है जो मिड डे मील स्कूल है इसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए कितने कैलोरी का निर्धारण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 450, ऑप्शन नंबर बी है 500, ऑप्शन नंबर सी है 550, ऑप्शन नंबर डी है 600। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 450। ठीक है, मिड डे मील योजना के तहत 450 कैलोरी जो है वो प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मिड डे मील को कब से पूरे देश में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए लागू किया गया? तो आप लोगों को बताना है मिड डे मील योजना जो है इसको कब से पूरे देश भर में कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी बच्चों के लिए लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2008 को, ऑप्शन नंबर बी 2009 को, ऑप्शन नंबर सी 2010 को, ऑप्शन नंबर डी 2011 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008 को जो है मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन है ये आपका पूरे देश भर में कक्षा 8 से लेके 8 तक के सभी बच्चों के लिए लागू किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। साक्षर भारत योजना की प्रारंभ कब हुई थी? आप लोगों को बताना है जो साक्षर भारत योजना है इसकी प्रारंभ कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का 2007 को, ऑप्शन नंबर बी है 2008 को, ऑप्शन नंबर सी है 2009 को, ऑप्शन नंबर डी है 2010 को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009 को जो है पूरे देश भर में साक्षर भारत योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे तो एक शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुनः आप सभी को सरहुल की बहुत सारी शुभकामनाएँ। जोहार।